यह जमीन कब्जा का विवाद जो है वो ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये जो विवाद हुआ जमीन को लेकर, यानी जमीन कब्जा को लेकर विवाद हुआ, और कब्जा विवाद में ये जो फैसला है, ये विवाद हुआ यहाँ पर वो है पीटी मुनि चिकन्ना रेड्डी और रेवम्मा, उसके बीच में विवाद हुआ। अब विवाद का जो मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था जमीन कब्जा। जमीन कब्जा जो है यानी 50 वर्ष से कब्जा का विवाद चल रहा था। अब 50 वर्ष से अगर कोई जमीन पर कब्जा है तो जमीन तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहेगा वो। अब जमीन पर आकर जबरन कब्जा किया या जैसे भी कब्जा किया, लेकिन अगर वो कब्जा कर लिया है, कब्जा करके वहां पर एक छोटा सा मकान बना दिया है, उसका एक घेरावा कर दिया है, तो आप आसानी से उस पर नहीं जा सकते हैं। अब इसमें होने वाला क्या है और इस फैसले में क्या हुआ? सबसे पहले यहां पर देखें, कोई भी व्यक्ति है किसी के जमीन पर, हमारा कानून जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के जमीन पर अगर जो है 12 साल से अगर अधिक समय से कब्जे में है, अधिक समय से अगर कब्जे में है, तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है, जिसने इस जमीन को कब्जा किया है, वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। वो व्यक्ति यानी एडवर्स यहां पर पोजेशन का दावा कर सकता है, यानी वो अब जो है कब्जा के आधार पर जो है मालिक होने का दावा कर सकता है। अब इसमें कंडीशन भी बना है, ऐसे नहीं मालिक होने का दावा कर सकता है, कंडीशन बना हुआ, और वो कंडीशन अगर कोई भी व्यक्ति फुलफिल करता है तभी दावा कर सकता है। आप जो है, आपके पास कागज है नहीं, आपके पास सिर्फ जमीन कब्जे में है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मालिक होने का दावा कर रहे हैं, तो असली मालिक जो है ना, हमारा कानून ये कहता है कि ठीक है आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहे हैं, आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन का जो असली मालिक है, असली मालिक कहने का मतलब जिसके पास जमीन का कागजात है, तो जमीन का असली मालिक को कब्जे के बारे में पता होना चाहिए, है ना, को जो है यहां पर कब्जे के बारे में पता होना चाहिए। बारे में अगर पता है तो ठीक है। अब यहां पर दूसरा देखें, सबसे पहली जो दूसरी बात है कि कब्जा का जो वास्तविक मालिक है ना, ये एक तरह से अगर देखा जाए, वो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी केस दर्ज नहीं कराया, यानी जो कब्जा है आपका वो शांतिपूर्ण कब्जा है, यानी आपका जो कब्जा है वो यहां पर शांतिपूर्ण कब्जा है और आप बिना विरोध के कब्जे में हैं। आपको किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया, आप जमीन का लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, जमीन आपके अंदर में है, जमीन मालिक को ये पता है और आप उस पर बनाकर, घर बनाकर रहते भी हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। आपके ऊपर आज तक कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है, जो भी हुआ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जमीन मालिक अब आपको खाली करने के लिए बोल रहा है, तो इस कंडीशन में अब आप जमीन मालिक के ऊपर जो है एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं, यानी आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। यही विवाद यहां पर भी हुआ। इसमें क्या हुआ और आपका विवाद क्या है? अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप हमें कानून की 99 का जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना समस्या लिख सकते हैं। अब यहां पर देखें कि यहां पर हुआ इस केस में कि जमीन तो एक मान लेते हैं कब्जा करने वाला कब्जा कर लिया। अब यहां पर जो एक तरह से केस फाइल किया, वो क्या किया कि कब्जा कानून के आधार पर, उसका कब्जा है तो कब्जा के आधार पर जो है वो व्यक्ति एक तरह से यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जो है उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार यहां पर जो है यहां पर प्राप्त कर लिया। विवाद हुआ यहां पर।
जो है कब्जा कानून के आधार पर जो है अधिकार प्राप्त कर लिया। अब सबसे पहले मामला कहाँ जाएगा? ट्रायल में जाएगा। तो ट्रायल में अगर ऐसा मामला गया यहाँ पर, तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा, है ना, ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो उसी के पक्ष में दे दिया गया, यानी वही पक्ष में जो है उसी पक्ष में फैसला दे दिया। तब क्या करेगा? सामने वाला व्यक्ति है, उसका जमीन को अगर कोई कब्जा कर लेगा, जो कब्जा करने वाला है उसी के पक्ष में अगर फैसला अगर चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला? उस कंडीशन में अब मामला आगे जाएगा। इस केस को अगर पूरा डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस केस को जो है आप इसका डिटेल केस नंबर से भी निकाल सकते हैं। केस नंबर यहां पर है 7062 ऑफ 2000। अब ये जो केस है, यानी यहां पर पीटी म्यूनी चिकन्ना रेड्डी और रेबम्मा के बीच का है। तो आप जो है नाम से भी डिटेल को अगर चाहें तो फाइंड कर सकते हैं और उसको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि इनका जो विवाद हुआ, जमीन कब्जे को लेकर विवाद होता है। अब यहां पर जो व्यक्ति है कब्जा करने वाला, वो अधिकार प्राप्त कर लिया, मामला आगे चला गया। तो अभी यहां पर जो है कि जब मामला हाईकोर्ट में जाता है ना, तो हाईकोर्ट में अब जो फैसला है वो उलट गया। फैसला जिसकी जमीन है, अब हाईकोर्ट गया है कोई एक तरह से, और वो अपना कागजात दिखा रहा है, जमीन मालिक जो है वो अपना कागजात दिखा रहा है, जिसके पास कागजात है वो अपना कागजात प्रस्तुत कर रहा है कोर्ट में कि देखें मेरे पास ये दस्तावेज है, इस जमीन के हम मालिक हैं, और जो व्यक्ति है वो जबरन हमारे जमीन को कब्जा करके घेरवा कर लिया है, उस पर एक छोटा सा जो है मकान भी बना लिया है। अब यहां पर देखा जाता है सामने वाला व्यक्ति जो है एक तरह से वो किस तरह से कब्जे में है, क्यों कब्जे में है, क्या उसका जरूरत है, क्या उस व्यक्ति के पास कोई जमीन नहीं है, क्या उसके पास ऐसा कोई कागजात है जो उसको सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ हो। तमाम कंडीशन को देखने के बाद ही फैसला दिया जाता है। लेकिन यहां पर तो फैसला जो है हाईकोर्ट में का जो फैसला हुआ, जो एक तरह से अपील करता है उसके दावे को देखते हुए जो अधिकार प्राप्त कर लिया था यहां पर, तो हाईकोर्ट ने क्या किया, फैसला को एक तरह से उलट दिया, यानी फैसला हाईकोर्ट का जो है आ गया। अब यहां पर जो है, अब मान लेते हैं जो पक्ष को ये फैसला स्वीकार नहीं होगा वो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। विकल्प की कमी नहीं है, आगे भी आप जो है अपनी लड़ाई को जारी, अगर ठीक है फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर आप अपील कर सकते हैं। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पर जोर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना लंबे समय तक किसी के जमीन पर अगर कब्जा करके रखा हुआ, तो सिर्फ उसी बात से एक तरह से ये जो है ना ये पर्याप्त नहीं है कि उसको मालिक बना दिया जाए, उसको मालिक बना दिया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, यानी कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति का कंडीशन सही है, उसके पास और भी जमीन है और वो सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाकर जमीन को कब्जा किया है। एक होता है कि व्यक्ति है, गरीब है, उसको रहने के लिए जगह ही नहीं था, क्या करता, वहां बहुत दिन से रह रहा है, अब जमीन मालिक उसको हटाना चाह रहा है, तो सरकार जो है एक तरह से अगर उसको बंदोबस्त करके, जमीन जो है सरकार के द्वारा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो किसी के निजी जमीन को कब्जा करके और वो घर बना लिया, वहां पर बहुत दिन से उपयोग कर रहा था, बाद में घर बना लिया। तो हर कंडीशन को देखने के बाद ही जो है एक तरह से फैसला दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई वर्चस्व वाला है एक तरह से और वो दादागिरी दिखाकर जो है अपना, अब वो बाहुबली है, वो किसी के जमीन को कब्जा कर लिया, तो कब्जा अगर कर लिया 10 साल से ऊपर यानी 12 साल से ऊपर कब्जा करके रख लिया तो जमीन उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। यानी इस तरह का जो मामला है इसमें मूल मालिक को बेदखल नहीं किया जा सकता। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो है जोर दिया और वही फैसला एक तरह से जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसी को दोहराया गया। और
यहां पर जो जमीन का वास्तविक में मालिक है, जिसको बोलते हैं मूल मालिक, जमीन का जो मूल मालिक है, मूल मालिक कौन कहलाएगा? जिसके पास जमीन का कागजात होगा। तो जमीन का जो मूल मालिक है उसके पक्ष में फैसला दे दिया गया, यानी जमीन का जिसके पास कागजात होगा, जो कागजात प्रस्तुत करेगा, कानूनी तौर पर वो संपत्ति का मालिक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, यानी जमीन कब्जा को लेकर और भी कई फैसले हैं जो हम आपके बीच में लाएंगे। अगर कानून की 99 को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।